पति का मंगलसूत्र। लड़कियों की शादी हो जाए तो ये पता लगाना काफी आसान होता है कि उसकी शादी हो गई है। लेकिन क्या लड़कों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? ला 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 ला। क्या बात है? क्या बात है? शादी के 2 महीने फिर भी गाने गा रहे हो। लगता है शादी से खुश हो। सब तुम्हें खुश देखकर समझ जाते होंगे ना कि तुम शादी के बाद खुश हो। जरूर बीवी अच्छी मिली होगी, क्यों? शादी? अरे किसी को पता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। अरे हम तो आज भी निकल जाए तो लोग रिश्ते लेकर खड़े होते हैं। लड़कियां तो आज भी मरती है ऐसे जैसे कि शादी हुई ना हो। ला 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 ला। अब बीवी को राकेश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात को कहाँ जा रहे हो? घर पर नहीं रहना है क्या? ओहो, टोका ना करो। वो दोस्त की बहन की शादी है ना, तो वहां जा रहा हूँ। हाँ, तो शादी हो चुकी है तुम्हारी, मुझे भी लेकर चलो। ले जाता डार्लिंग, लेकिन कोई अपनी बीवी को लेकर नहीं आ रहा है ना। वो क्या ना, बैचलर्स पार्टी है। बैचलर्स मतलब कंवारों की पार्टी? ये कैसे जी? समझ में नहीं आया मुझे। प्रकाश डालिए थोड़ा। अरे मेरी ट्यूबलाइट बीवी, शादी से पहले पार्टी होती है ना, वही वाली पार्टी है। सुंदर सुंदर लड़कियां, खाना पीना, डांस पार्टी। हटो हटो, जल्दी मुझे तैयार होना है, देर हो रही है। बीवी को छोड़कर पति चला जाता है। बीवी परेशान सी इधर उधर घूमने लगती है कि उसके कमरे में सास आ जाती है। क्या हो गया बहू? और तेरा सिंदूर कहाँ है? चूड़ी भी एक एक ही डाल रखी है। छोकरी बनने का शौक आ रहा है क्या तुझे? मुझे छोड़िए माँ जी, अपने लड़की को देखिए। मैं तो फिर भी घर के अंदर हूँ। उनको देखकर कौन कहेगा कि छोकरा है या किसी का पति? बोलिए। अच्छा, तो तू मेरे बेटे से तुलना कर रही है? लड़का है वो, लड़का कुछ भी कर सकता है। ये कोई बात नहीं होती माँ जी। साफ बात है, बेटे को कंट्रोल करो तो मैं कंट्रोल में रहूंगी। वो छड़े की तरह घूम नहीं सकते, पति है वो मेरे। सास को बहू की बात पर हंसी आ जाती है। शादीशुदा? अरे तुझसे शादी के बाद भी उसके लिए रिश्ते की कमी नहीं है। समझी तो जरा कम उड़ा कर। बहू को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। शादी तो दोनों करते हैं, तो शादी का मंगलसूत्र सिर्फ लड़की के गले में ही क्यों? क्यों भला? तो आगे पति सुबह लौट कर आता है और घर की बेल बजती है। आई, कौन है? आधी पक्की कच्ची नींद से वो उठकर दरवाजे में आती है तो सामने खड़ा होता है पति, जिसके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं, जिसे देखकर बहू का पारा हाय। अंदर चलिए, कमरे में चलिए जल्दी। पति के साथ कमरे में जाकर वो दरवाजा बंद करती है और हाथ में उठा लेती है डंडा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ। आज जो हो गया वो हो गया, लेकिन साफ साफ बता रही हूँ, आज से तुम्हारा ये नाटक खत्म। आज से ये रही चूड़िया, ये रहा सिंदूर और ये रहा मेरे नाम का मंगलसूत्र। डाल लो अपने गले में। पति डंडा देखकर डर जाता है और बीवी जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा करने लगता है। पति जब सोकर उठता है और नाश्ते के लिए टेबल पर आता है तो अरे बेटा, ये क्या? बहू का सारा सुहाग का सामान तूने क्यों पहन रखा है? वो इसलिए क्योंकि वो भी सुहागन है ना, मेरी तरह। मैं भी तो जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। और हाँ, मैं बता देती हूँ, ये शादीशुदा है ये दिखना जरूरी है, नहीं तो ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे। और एक बात, अगर ये सब नहीं पहनेंगे तो मैं भी नहीं पहनूंगी। रीना, माफ कर दे कल रात के लिए। देखना, मैं तेरी सारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं ना सच्ची ये मंगलसूत्र जिसमें रीना लिखा है पहन लूंगा, लेकिन प्लीज ये सिंदूर चूड़ी प्लीज ये रहने देना। हाँ बहू, दया कर मेरे बेटे पर, हंसेगी दुनिया प्लीज। बहू को थोड़ा सा तरस आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब कोई रिश्ते शादी का इनके लिए आए ना तो साफ कह देना कि लड़का क्या है। हाँ हाँ, कह दूंगी शादीशुदा है, शादीशुदा। ठीक है बहू। तो बहू के कहने पर बेटे को इतनी तो आज़ादी मिल जाती है कि वो चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाता, लेकिन हाँ, मंगलसूत्र तो पहनना पड़ता है ऑफिस में। अरे रीना के पति, आज देर क्यों हो गई? बॉस, आपको कैसे पता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी का नाम रीना है? तभी पास खड़ी सेक्रेटरी उसके मंगलसूत्र की ओर इशारा करती है। ओ, ओ, हाँ सर, वो क्या है ना, मंगलसूत्र।
बॉस के साथ सभी लोग रीना के पति पर हंसने लगते हैं। वो रास्ते से घर आ रहा होता है कि बस में अरे मंगलसूत्र आजकल की लड़की भी पहनने लगी, क्या बात है। फैशन कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, हमारे ज़माने में सही था, जब मर्द मर्दों की तरह रहा करते थे। अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब मर्द कमज़ोरी की निशानियाँ चूड़ियाँ भी पहनने लगेंगे। महिला दिवस पूरी तरह से तो आप ही मना रहे हैं जनाब। गले में ये क्या, बीवी के नाम का पट्टा डाला है, शर्म आनी चाहिए आपको। तभी पति का स्टॉप आ जाता है। वो उतर जाता है, लेकिन बस की बातों को वो सोच कर जा ही रहा होता है कि पीछे से एक बदमाश उसके गले में पड़ा सोने का मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करता है। लेकिन वो मंगलसूत्र टूटता ही नहीं और पति गिर जाता है। सभी वहां भीड़ लगा लेते हैं। ये तो पहली बार देखा कि किसी पुरुष का मंगलसूत्र खींचा जा रहा है, वरना तो बेचारी महिलाएं ही गिरती हैं। हाँ देखना, रीना वाला डिज़ाइन कितना सुंदर है ना। हाँ कुछ नहीं होता भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है सब, जाओ घर जाओ। पति घर आता है। सब उसकी हालत देखते हैं। बीवी डर जाती है कि क्या हो गया। क्या हो गया जी आपको? आपको ये चोट कैसे लगी? वो किसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचने की कोशिश की तो मैं गिर गया। कल पास की विमला की बहू को तो सर पर इतनी चोटें आई कि टांके पड़ गए। और मेरी मौसेरी बहन की तो एक आंख में ही गिरने से लोहा लग गया था। बेचारी आज तक एक आंख से ही दिखती है। पति कुछ सोचता है और कमरे में चला जाता है। और पहना मेरे बेटे को मंगलसूत्र, तेरे कारण आज मेरे बेटे की यह हालत है। बहू भी कुछ सोचती है और अंदर चली जाती है। अगली सुबह पति मंगलसूत्र पहनकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि रहने दे बेटा, ये मंगलसूत्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है इस बहू से। अरे कल तेरी जो हालत थी, गली नुक्कड़ में कोई भी गले से मंगलसूत्र खींच सकता है। अरे कई औरतें तो इतने जोर से गिरती है, कई बार तो ये मंगलसूत्र भी ले लेते हैं और जान से भी मार देते हैं। नहीं नहीं बेटा, तू नहीं पहनेगा। बेटा बीवी की ओर देखता है। हाँ रहने दीजिए, सभी को मेरा नाम पता चल जाता है। आपको शर्म आती होगी कि कैसे बीवी का नाम गले में टांग कर जा रहे हैं। ऊपर से दुनिया को भी ये पता चल जाता है कि शादीशुदा है। अरे मर्द तो आज़ाद अच्छा लगता है, ये गले में बहू के नाम का मंगलसूत्र किसी गुलामी की तरह लगता है। बीवी पति को देखती है, पति बीवी को, लेकिन वो मंगलसूत्र नहीं उतारता। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? माँ ये कैसी परंपरा है? पति के गले में पति का नाम शान और पति के गले में शर्म। राह चलते मवाली सोने की लालच में चेन खींचते हैं, ये सबको पता है कि जान जा सकती है। ऐसा माहौल चल रहा है, फिर भी क्योंकि शादीशुदा दिखना है तो पहनना जरूरी है। और बाहर जाने से भला कोई कैसे खुद को रोक सकता है? अजीब सी बात है। जो चूड़ियां सुहाग की निशानी है वो कमजोरी का प्रतीक भी है ना। माना, ये तो समाज की सोच गलत है। सही कह रहा है बेटा, ये तो अन्याय है जब माँ बाप बेटा और बेटी को पैदा करने, पालने, पोसने में कोई भेदभाव नहीं करते, तो शादी के बाद ये भेदभाव क्यों? मैं भी सिर्फ यही बताना चाहती थी कि शादीशुदा होने के लिए आपसी प्यार और विश्वास का होना जरूरी है। और ये सब जिसे सुहाग की निशानी समझा जाता है ना, ये पहनने वाले की चॉइस होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इन सबसे ऊपर है रीना, मुझे माफ़ कर दो।